कहते हैं सही दिशा में काम करते रहो, देर सवेर सफलता आपको मिलती ही है। बस मेहनत और भरोसा करना मत छोड़ो। जब जीवन में कुछ पाना हो तो अपने लक्ष्य को सामने रखकर एक सही दिशा में लगातार कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। लक्ष्य सही है, प्रयास भी सही है, पर बुद्धिमानी का परिचय देते हुए सही दिशा में मेहनत करना भी ज़रूरी है, वरना कड़ी मेहनत के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। कई लोग कड़ी मेहनत करना शुरू तो कर देते हैं पर धैर्य नहीं रख पाते और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कड़ी मेहनत तो करते हैं पर काफ़ी प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती। इसका क्या कारण है? इसका जवाब है सही दिशा का न होना। दोस्तों, जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो शायद सोचते होंगे कि उसे सफलता उसके भाग्य से मिली है, पर अधिकतर सफलता संयोग या भाग्य से नहीं मिलती। रातों रात मिली सफलता के पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत और सही दिशा का होना है। एक मकान बनाने के लिए ईंट और सीमेंट की ज़रूरत होती है, पर क्या केवल इन दोनों चीज़ों से मकान बन जाएगा? नहीं, इसके लिए मकान कैसा बने इसका नक्शा होना भी ज़रूरी है, वरना आप सिर्फ दीवार खड़ी करते जाएंगे। सच्चाई यह है कि सफलता आपके सपनों की दिशा में लगातार और धैर्यपूर्वक काम करने का उत्पाद है। कहने को तो ये बात सरल है, पर वास्तव में सही है। एक लक्ष्य के साथ सही दिशा में लगातार किए गए कार्य में सफलता मिलती है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी को समझ लेते हैं। रोहित को उदास देख उसके पिता ने उदासी का कारण पूछा। रोहित ने बताया कि अपने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए उसने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन उसकी परीक्षा उतनी अच्छी नहीं हुई जितना उसने सोचा था। इस वजह से उसका मन दुखी है और किसी काम में उसका दिल नहीं लग रहा। उसकी हालत देखकर उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा एक काम कहता हूँ, करोगे? रोहित ने हाँ में सिर हिलाया। पिता बोले, बेटा किचन में जाकर मेरे लिए चाय बना दोगे? रोहित चुपचाप किचन में गया और चाय बनाने के लिए बर्तन उठाया। उसने पानी लिया, गैस ऑन करके उसको चढ़ाया, फिर दूध और चीनी डाली। लेकिन जब उसने चाय पत्ती का डिब्बा खोला तो मालूम हुआ कि चाय की पत्ती तो ख़त्म हो गई है। रोहित अपने पिता के पास गया और बोला कि पापा चाय की पत्ती तो ख़त्म हो गई है। पिता बोले, बेटा कोई बात नहीं, कुछ और बना के लाओ। रोहित दोबारा से किचन में गया, लेकिन इस बार वह शांत मन से किचन में जाकर सोचने लगा कि ऐसा क्या बन सकता है जो स्वादिष्ट हो, पिताजी के पीने लायक हो। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक गिलास पानी में चीनी और नींबू का रस मिलाकर शरबत बनाया और पिताजी को दिया। पिताजी ने पिया और उन्हें वह काफ़ी पसंद आया। शरबत पीने के बाद उन्होंने रोहित को समझाया, बेटा जिस तरह से आज तुमने दिमाग लगाकर मेहनत की और इतना स्वादिष्ट शरबत बनाया, इसी प्रकार से तुम भी अपनी मेहनत को दिशा दो। दोस्तों, जब भी हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे सामने केवल सीमित संसाधन दिखाई देते हैं। हमारा मन सीमाओं में बंध जाता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन जब शांत मन से ठान लेते हैं तब हमारे सामने संभावनाओं के असीम द्वार खुल जाते हैं और जिन पर हम अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इसलिए निराशा छोड़ो और अपनी मेहनत को सही दिशा में देने का प्रयास करो। तुम्हें तुम्हारी मंजिल ज़रूर मिलेगी।